वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये हमारा तीसरा क्लास है, तीसरा डिस्कशन है और बहुत दिन के बाद में हम लोग मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट 3 हफ्ते के बाद। तो मुझे पता नहीं कि आप लोग जो पहले डिस्कस किए थे वो याद है आपको या भूल गए। तो जस्ट रिकैप करेंगे। हम लोग भगवद गीता का पहला अध्याय अभी डिस्कस कर रहे हैं। पहला अध्याय को मैंने बताया था कि हम लोग उसको 2 भागों में विभाजित करेंगे। 2 भाग में पहला भाग जो था वो प्रस्तावना के रूप में था या युद्ध का निरीक्षण के रूप में था, और दूसरा भाग जो है वो अर्जुन क्या रीजंस देते हैं, क्या कारण देते हैं कि वो युद्ध नहीं करना चाहेंगे, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले अध्याय में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, पहले सेक्शन में हमने 1 से लेकर के 26 तक के श्लोकों में डिस्कस कर लिया, जिसमें 1 से लेकर के 11 तक हम लोग युद्ध की तैयारी और 12 से लेकर के 20 तक में पांडवों की विजय के क्या क्या चिन्ह हैं उसके बारे में डिस्कस किया। और फिर 21 से लेकर के 26 तक के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को किस तरह से भक्तवत्सल के रूप में प्रेजेंट किया गया, पेश किया गया है, उसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अर्जुन क्या क्या कारण देता है कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहेगा। अर्जुन 5 कारण देता है युद्ध न करने के लिए। तो ये 5 कारण क्या हैं और इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे। हो सकता है कि आज के दिन हम इसको पूरा नहीं कर पाएँ, क्योंकि हम अगर इसको ठीक से समझेंगे नहीं तो फिर आगे की जो ये फाउंडेशन है, भगवद गीता का पहला अध्याय जो है पूरे भगवद गीता का एक फाउंडेशन के रूप में है। तो इसको थोड़ा ठीक से अगर हम समझेंगे तो आगे की चीज़ें हम अच्छा से समझ सकते हैं। तो इसमें सेक्शन 2 में जो 27 से लेकर के दूसरे अध्याय के 6वें श्लोक तक का ये सेक्शन में बताया गया है। इसमें अर्जुन 5 कारण देता है। पहला कारण है करुणा या कंपैशन। आपको याद होगा हमने इसको दिखाया था, तो एक स्लाइड है ना। उसके बाद में दूसरा कारण देता है 31 से लेकर के 35 तक के श्लोक में एंजॉयमेंट या भोग के बारे में कि हम सबको मार करके जीवन का भोग कैसे करेंगे। और फिर तीसरा कारण देता है पाप का भय। उसको पाप होने का भय लगता है। वो 36 से लेकर के 38 तक के श्लोकों में ये डिस्कस किया है। और 29 से लेकर के 43 तक के श्लोक में अर्जुन डिस्कस करते हैं कि कुल परंपरा का विनाश, अगर वो युद्ध करेंगे तो इससे वो अपने कुल की परंपरा को नष्ट कर सकते हैं, और जिसका परिणाम हम लोग इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि इसका क्या क्या परिणाम हो सकता है। फिर दूसरे अध्याय के 6वें श्लोक तक डिस्कस किया है और ये बताया गया है उसमें कि अर्जुन इतना सब दलीलें देने के बाद में भी उसको समझ में नहीं आता है कि उसके लिए वास्तव में क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अर्जुन का कारण, वो 28 से लेकर के 30 तक के श्लोक से, और फिर 31 से लेकर के 35 तक के श्लोक में। मुझे लगता है कि इतने में हमारा समय पूरा हो जाएगा। तो मे बी बाकी का जो रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे। ओके। तो युद्ध नहीं करने के लिए अर्जुन जो है 5 दलीलें देता है, और वो दलीलें जो है 28 से लेकर के 46 तक के श्लोक में पूरी डिस्कस की गई है। डायरेक्ट जाओ। अर्जुन उसमें बताता है, पहले सेक्शन में अर्जुन बताता है कि क्या कारण है कि वो ये सेक्शन में इस पूरे 28 से लेकर के 46 तक के श्लोक में सुनिए, आप सुनिए इधर भी। 28 से लेकर के 46 तक के श्लोक में
अर्जुन इसमें जो हमारे आचार्यगण हैं या जो टीकाकार हैं वो लोग बताते हैं कि इसको हम इस विषय में इस सेक्शन में 2 मुख्य वस्तुओं पे हमको ध्यान देना चाहिए। वो गो टू दैट ना 17 नंबर के श्लोक पे जाओ, 17 नंबर स्लाइड। Go to 17th slide and then project it. तो इस सेक्शन में पहला पॉइंट ये ध्यान रखना होगा कि शरीर में अपनी पहचान, यानी अपने आप को ये शरीर मानना, हाँ, ये व्यक्ति को वास्तविक धर्माचरण से दूर ले जाता है। वास्तव में जो धर्म का आचरण होना चाहिए उससे व्यक्ति को वो दूर लेकर के जाता है। एक मिनट, कम करो उसको। पहला पॉइंट देखो, जहाँ पे दिख रहा है ना, शरीर में अपनी पहचान और इससे आसक्ति व्यक्ति को धर्माचरण, जो भगवान की इच्छा का पालन करना होता है। क्यों? क्योंकि धर्म का परिभाषा क्या बताया गया है? धर्मस्य तु साक्षात् भगवत प्रणीतम, है ना। श्रीमद् भागवत में धर्म की परिभाषा बताई गई है कि धर्म क्या कहलाता है। धर्म उसको कहते हैं जो स्वयं भगवान चाहते हैं या भगवान कहते हैं कि ऐसा करो। तो व्यक्ति अगर अपने आप को भगवान के दास के रूप में आइडेंटिफाई नहीं करेगा, भगवान के दास के रूप में कौन है? आत्मा है, शरीर नहीं है ना। जब तक हम ये चीजें नहीं समझेंगे तब तक हम भगवान की इच्छा का या उनकी इच्छा क्या है उसको समझने का भी प्रयास नहीं करेंगे, और फिर उसका पालन करने का जो वार्ता है या पालन करने की जो इच्छा है वो तो सामने ही नहीं आएगी। तो इसमें व्यत्यय उत्पन्न करती है। व्यत्यय यानी व्यवधान, रुकावट आती है। जब हम ये चीजें नहीं समझते हैं तो हम भगवान को समझ नहीं पाते हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें डिस्कस किया गया है कि अर्जुन जो है वो भ्रमित हो जाता है, तो उसके जो भ्रम है उसके गुण और दोष क्या है उस पर चर्चा करेंगे। पहला, एक तो स्वार्थपरक दृष्टिकोण है। एक तो स्वार्थपरक दृष्टिकोण से देखना हो गया कि वास्तव में जीव का अपना असली स्वार्थ क्या है। और इसीलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। ये भागवतम के 7वें स्कंद से कोट करते हैं। जो जीव का वास्तविक क्या कहते हैं स्वार्थ है, हाँ, विष्णु को कनेक्ट होना जीव का अपना खुद का फायदा है। उसमें उसी जिस चीज से हमारा फायदा होता है उसको स्वार्थ कहते हैं। उसी तरह से, और इस तरह का अगर शारीरिक स्तर पे जो स्वार्थ का परिणाम होता है, हाँ, उसके क्या क्या परिणाम निकलते हैं। मतलब हमारा पहचान अगर हम शरीर के स्तर पे करेंगे तो शरीर के स्तर पर भी एक स्वार्थ आता है ना। तो जब हम शरीर के स्तर पे अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे तब वो जो स्वार्थ होता है उसका परिणाम होता है भय, आत्म नियंत्रण का ह्रास और अनिर्णय या नैतिक मूल्यों के प्रति भ्रम। ये 3 रिजल्ट होता है। तो ये सेक्शन में विशेष करके इन्हीं चीजों पे ठीक से चर्चा की गई है। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। पहला दलील अर्जुन देता है करुणा का, कंपैशन का। और कंपैशन का दलील देते हुए अर्जुन भगवान से क्या कहता है? 1.28 निकाल लिया आपके पास, गीता होगी है ना। तो अर्जुन क्या कहता है? अर्जुन उवाच दृष्ट्वे इमं स्वजनं कृष्णं युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन क्या कहता है? अर्जुन कहता है कि इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे मन में, मेरे शरीर में के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो एक लक्षण बताया है इसमें, है ना। इस श्लोक में अर्जुन क्या कर रहा है? अपने शरीर में उत्पन्न होने वाले कुछ लक्षणों की चर्चा करता है। तो क्या लक्षण है? लक्षण बता रहा है कि अपने स्वजनों को देख करके सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। सीदंती मतलब कांप रहा है। क्या चीज कांप रहा है? मम गात्राणि, मेरा पूरा शरीर में कंपन हो रहा है, और मुख जो है वो सूख रहा है ना। तो अभी इस श्लोक में अर्जुन की जो मनोदशा है,
हम लोग उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे कि अर्जुन के मन में ऐसे भाव क्यों आए। तो ये पॉइंट्स आप देख रहे हैं, है ना। अर्जुन जो है एक करुण हृदय व्यक्ति है। करुण हृदय मतलब उसके हृदय में दूसरों के प्रति दया भाव है और नम्र है। हाँ, स्वभाव से अर्जुन कैसा है? नम्र। नम्र किसको कहा जाता है? जो जितना सहनशीलता हाँ, सहनशीलता जो समझता है करता है वही उसको नम्र कहा जाता है। एनीबडी एल्स? आता है जी? नम्रता का बोल जाता है। नम्रता से रहेगा, सहनशीलता, नम्रता को जिसमें दया हो, किसी के प्रति समर्पित। देखिए, नम्रता के बहुत सारे डेफिनेशंस बताए गए हैं, है ना। आप जो बता रहे हैं वो भी सही है, ऐसा नहीं कि वो, लेकिन वो संपूर्ण नहीं है। लेकिन दूसरे ने अपने ऊपर जो कुछ गुस्सा वगैरह किया, आर्गुमेंट नहीं करो, सुनो। हाँ? नम्रता जो है उसका हमारे गुरु महाराज बताते हैं, नम्रता को उसको कहते हैं ट्रुथफुलनेस। ट्रुथफुलनेस मतलब सत्यता। नम्रता उसको कहते हैं जो हर परिस्थिति में सत्य रहता है। तो रियलिटी क्या है, असली सत्यता क्या है इस संदर्भ में? इस संदर्भ में सत्य ये है कि हम लोग शरीर नहीं है, हम कौन है? आत्मा है ना। तो अर्जुन जो है दूसरों को किस स्तर पे देखता है? दूसरों को भी जब हम भगवान के अंश के स्तर पे देखेंगे तभी हम किसी को कष्ट नहीं देने का सोचेंगे, है ना। पर अगर हम दूसरों को उस स्तर पे नहीं देखते हैं तब क्या होता है? तब हम अपने शारीरिक स्वार्थ के लिए दूसरों का वध करने में चूकते नहीं है। हमारे शारीरिक स्वार्थ की इच्छा से हमको अगर किसी को मारना भी पड़ा तो हम मारने से चूकते नहीं। जैसे कोई चोर है, किसी से कुछ खींचना चाहता है। एक घटना मैंने पढ़ी थी दिल्ली में। एक लेडी अबाउट 60 ईयर ओल्ड, 60 बरस की माता जी, वो एक बैग लेकर के बाजार करने के लिए जा रही हैं और दो लड़के मोटरसाइकिल के ऊपर सवार होकर के आते हैं और मोटरसाइकिल धीरे से करके उनके बगल से गुजर के उसका बैग खींचने की कोशिश करते हैं, पर वो बैग को जोर से पकड़ के बैठ जाती है, बैग खींच नहीं पाते हैं। तो क्या करते हैं? उसको ढकल देते हैं नीचे, और नीचे ढकल के एक आदमी उतर जाता है और उतर के फिर उसका बैग खींचने लगता है। फिर भी वो चिल्लाने लगती है, बैग छोड़ती नहीं है। तो अचानक वो बैग के सिवा उसके हाथ के अंदर एक सोने की अंगूठी देख लेता है। तो सोने की अंगूठी लेने के लिए वो उसका चाकू से उंगली काट डालता है। समझ में आया? पर अगर वो ये सोचता कि जैसा मैं हूं वही ये भी है तो वो उसको मार सकता था इस तरह से। तो इसको स्वार्थी वृत्ति कहते हैं। तो शारीरिक स्तर पे ऐसे कर्म होते हैं पर आत्मा के स्तर पे ये कर्म नहीं होते हैं। तो इसीलिए अर्जुन को नम्र भक्त कहा गया है। मतलब ही नोस द रियलिटी, वो सत्यता को जानता है, इसीलिए वो अननेसेसरी मारकाट करना नहीं चाहता है। पर अर्जुन मारकाट का जो अर्जुन का भाव है कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, वो लड़ाई किसके लिए है? अर्जुन फिर भी सोचता है कि मैं मारूंगा तो मैं इनके शरीर को मारूंगा। हाँ, यद्यपि अर्जुन के अंदर नम्रता है, भगवान के प्रति समर्पण है उसका, लेकिन उसके मन में ये भी भाव आता है कि चूंकि ये सब मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे संबंधी हैं, तो मैं इनको कैसे मारूं। तो इसीलिए इसमें क्या बताया गया है कि अर्जुन के मन में जो करुणा है वो भली अच्छी है, लेकिन वो बुद्धि के द्वारा निर्देशित नहीं है ना। बुद्धि के द्वारा, अगर बुद्धि किसको कहा जाता है? भगवद गीता में बुद्धिमान व्यक्ति बताया गया है। किसको बुद्धिमान कहा गया है? पंडा शब्द आता है ना, पंडा शब्द से पंडित बना है। तो पंडा किसको कहते हैं? यस, पंडा उसको कहते हैं जो सत और असत, इटर्नल और नॉन इटर्नल, टेम्परेरी, जो असत वस्तु है और जो सत वस्तु है उसमें भेद कर सकता है। इस जगत में सत वस्तु क्या है और असत वस्तु क्या है? यस प्रभु। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टान्तस, जो दोनों को इस तरह से देखता है। तो सत उसको कहा जाता है जो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के अनुसार कभी भी किसी भी प्रकार से उसका कोई क्षय नहीं होता है। और असत वस्तु वो है जिसको किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार से बचाया नहीं जा सकता है ना। तो आत्मा का विनाश नहीं किया जा सकता है और शरीर को बचाया नहीं जा सकता। ये हम दूसरे अध्याय में जाकर के डिस्कस करेंगे,
है ना। तो ये पंडित कहलाता है। भगवान अर्जुन को जब चेस्टाइज करेंगे 7वें श्लोक में 2.7 में 2.8 में सॉरी 2.10 या 11 में, हाँ 11 में 2.10 या 11 में भगवान अर्जुन को चेस्टाइज करते हैं कि तुम पंडितों की तरह से बात करते हो लेकिन तुम्हारा आचरण पंडितों जैसा नहीं है। तो हमको ये सब समझना चाहिए कि अर्जुन के अंदर, अर्जुन एक्चुअली भगवान का भक्त है, भगवान के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन भगवान ने उसको एक भ्रमित व्यक्ति का रोल प्ले करने के लिए अवसर दिया है जिससे कि वो ये ज्ञान हम सब लोगों को पहुंचा सके। इसीलिए अर्जुन एक भ्रमित व्यक्ति का क्या कहते हैं भूमिका निभा रहा है। तो इसीलिए जो भ्रमित व्यक्ति की बुद्धि अगर वो ये सोचे कि मैं ये शरीर हूँ, मैं आत्मा से परे ये शरीर हूँ, तो उसकी बुद्धि ठीक से कार्य नहीं कर रही है। वो डिस्कशन किया गया है भगवान अर्जुन के इस कंपैशन पे। जो उसका मंतव्य है कि वो क्यों करुणा दिखाना चाहता है, करुणा का उसका भाव क्या है, उसका उत्तर भगवान 2.11 से लेकर के 2.30 में देने वाले हैं। वो हम उस समय जब जाएंगे तब ठीक से डिस्कस करेंगे। और करुणा या भाव के चिन्ह क्या है? बेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीव संस्ते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते। ये सारे उसके लक्षण हैं। तो बहुत सारे लक्षण हैं। हाँ, इस श्लोक में क्या क्या बता रहा है अर्जुन? अपने इस लक्षण के बारे में अर्जुन बता रहा है। तो क्या क्या सारी चीजें बता रहे हैं? एनीबडी कैन टेल मी? रोम हर्षश्च जायते गांडीव संस्ते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते। हाँ, तो इसमें शरीर के अंगों को बताया है क्योंकि लक्षण वहां उत्पन्न हो रहे हैं, है ना। शरीर के अपने अंगों को बताया है कि मेरे शरीर के किन किन अंगों में क्या क्या बदलाव दिखाई दे रहे हैं या क्या क्या लक्षण उपस्थित हो रहे हैं। और उसमें क्या होता है देखिए, वो कह रहा है अंग यानी हाथ और पैरों में क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है। हाथ और पैरों में कंपन हो रहा है। मुख जो है वो परिशुष्यति सूख रहा है। हाँ, संपूर्ण शरीर में सिहरन हो रही है। यहाँ पे बताया ना, सीदंती मम गात्राणी, मेरा शरीर जो है वो पूरी तरह से उसके अंदर सिहरन यानी कंपन हो रही है। रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सीदंती मम गात्राणी मुखम च परिशुष्यते रोम हर्षश्च जायते। मेरा रोम खड़े हो रहे हैं और रोंगटे जो है वो पूरे शरीर में होते हैं। तो शरीर में रोंगटा खड़ा हो जा रहा है ना। कब कब खड़े होते हैं रोंगटे उस हम लोग आगे देखेंगे थोड़ा बहुत। और उसके हाथ में गांडी जो पकड़ के रखा है धनुष, वो धनुष उसके हाथ से सर करके नीचे गिर रही है। त्वचा में जलन सी लग रही है और पैर जो है व्यग्रता के कारण ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? चिन्ह बता रहे हैं। किस चीज का चिन्ह है? करुणा के चिन्ह है। उसके शरीर में करुणा के चिन्ह आ रहे हैं। हृदय दौर्बल्य के कारण उसको स्वयं का विस्मरण हो रहा है और मन में घूर्णन हो रहा है। मन उसका ठीक से देख नहीं पा रहा है, मन उसका एकाग्र नहीं रह पा रहा है। वो आगे जाकर के बताएगा भगवान से कि 2.7 में 2.7 में क्या कहता है वो? कार्पण्य दोषो अपहृत स्वभाव प्रेक्षामितम धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म के बारे में मेरा एक्चुअल ड्यूटी क्या है उसके बारे में मैं क्या हो चुका हूँ? भ्रमित हो चुका हूँ। और केवल दुर्भाग्य के ही लक्षणों को मैं देख पा रहा हूँ। क्या कहता है? विपरीतानि च पश्यामि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। ये 2.30 में है। सो इस तरह से ये 3 श्लोकों में अर्जुन जो है अपने करुणा के लक्षण को दिखा रहा है, या उसके शरीर में जो लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं उससे पता चल रहा है कि उसके शरीर में करुणा है। अभी दया का, किसी व्यक्ति के हृदय में दया उत्पन्न होती है, क्यों उत्पन्न होती है, उसके क्या कारण है, उसके बहुत सारे अनेक प्रकार के दृष्टिकोण हैं। आप आगे जाते रहो प्रभु जी। हाँ, ये हो गया। हाँ, दया के विभिन्न कारण दृष्टिकोण। हाँ, थोड़ा सुन के आगे जाया करो। सॉरी भूलिए आपको बोलने के लिए। दया के क्या क्या लक्षण हैं? पहला तो लक्षण है कि शुद्ध भक्त का हृदय सरल होने के कारण उसके अंदर दया होना स्वाभाविक है। और इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण श्रीमद् भागवत में दिया गया है। आपने सुना होगा, यस्यास्तिर भक्तिर भगवती यकिंचन सर्वैर गुणैर तत्र समासते सुरा हराव अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन सती धावतो वही।
ये इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति भगवान का भक्त होता है, यस्य अस्ति भक्तिर् भगवत अकिंचना, भगवान में जिसकी किसी भी प्रकार की अपेक्षा के बिना केवल भगवान से प्रेम होता है, भक्ति होती है जिस व्यक्ति के अंदर, सर्वैर गुणैर तत्र समासते सुरा, देवताओं के सभी गुण उसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाते हैं। देवता किसको कहते हैं? एनीबडी? देवता भौतिक ब्रह्मांड को चलाने के लिए कुछ थोड़ी शक्ति दिया। एनीबडी है? भगवान की सृष्टि चलाने में भगवान की हेल्प करता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन देवता का डेफिनेशन क्या है? देवता उसको कहते हैं, भगवत गीता में भगवान आगे जाकर के बताएंगे, विष्णु भक्त भवे देव। विष्णु का जो भक्त होता है, यानी जो कृष्ण का भक्त होता है, वो कौन होता है? देवता होता है। आसुरस्तद विपर्यय। और राक्षस कौन होता है? हाँ, विष्णु के विपरीत होता है। हाँ, जो विष्णु के विपरीत होता है, आसुरस्तद विपर्यय। तो ये देवता होने का लक्षण है। इसीलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान का भक्त होता है, उसके अंदर डेमीगॉड्स के सारे गुण ऑटोमेटिक आ जाते हैं। पर जो भगवान का भक्त नहीं होता है, उसके अंदर देवताओं के गुण नहीं दिखाई देते। उसके अंदर कौन से गुण दिखाई देते हैं? आसुरी। आसुरी गुण क्या है? ईश्वरो अहम, अहम भोगी, सिद्धो हम, बलवान सुखी। उसके अंदर ये भाव आता है कि मैं हूँ, सब चीज मेरे लिए बनाया गया है, मैं इसका भोगी हूँ। ये सारी चीजें आती है उसके अंदर। ये इसी चालू नहीं है क्या? नहीं, तो दया का एक ये दृष्टिकोण है कि दया किसके अंदर होती है? जो भगवान का भक्त होता है उसके अंदर स्वाभाविक दया होती है। दूसरा, भगवान में बेहिचक भक्ति होने के कारण भक्त के अंदर सभी दैवी गुण प्रकट हो जाते हैं, है ना। भगवान के अंदर जिसकी भक्ति होती है, इसका लक्षण कहाँ पे प्रमाणित किया गया है? ये भगवत गीता में ही बताया गया है, 13th चैप्टर में, 13वें अध्याय में बताया गया है। अमानित्वम अधम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम मयि च अनन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम सेवित्वम रतिर्जन संसिद्धि। इसमें क्या बता रहे हैं? इसमें 20 पॉइंट्स ऑफ नॉलेज बताया गया है ना। इसमें बताते हैं कि विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी और बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, भगवान के प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। ये सब किसके लक्षण है? दैवी गुणों के लक्षण। ये गुण राक्षसों में नहीं देखे जाते हैं। ये दैवी गुणों के लक्षण हैं। तो जो व्यक्ति के भगवान के बेहिचक भक्ति होती है, बेहिचक मतलब अदर देन कृष्णा नोबडी एल्स, उसको बोलते हैं अनन्य भक्ति। तो जिसकी भगवान में अनन्य भक्ति होती है, वो व्यक्ति जो है वो ये सारे चीजों को अच्छी तरह से जानता और समझता है, उसको भक्त कहा जाता है। सो भगवान के अंदर ये बेहिचक भक्ति जिसके अंदर होती है वो कहलाया। उसके बाद में दया के कारण और भी हैं बहुत सारे, केवल ये दो ही नहीं है। हाँ, इसके विपरीत अभक्त यद्यपि सांसारिक विद्या, गो टू नेक्स्ट, सांसारिक विद्या और संस्कृति में बढ़ा चढ़ा भले दिखाई दे, कोट पैंट पहना हुआ, अंग्रेजी बोलता हुआ, हाँ, और सेंट लगा के घूमता हुआ भले दिखाई दे, फिर भी उसमें दैवी गुणों का अभाव देखा जाता है। जैसे बात करते हैं वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में, वहाँ पे हर एक व्यक्ति बड़ा अच्छा कोट शूट पहनता है, जूता मोजा लगाता है, लेकिन कुत्ते के मांस खाते हैं। तो कुत्ते का मांस कौन खाता है? स्वपच कहा गया है। स्व माने कुत्ता, जो कुत्ता को भी पचा जाए, यानी कुत्ता को भी जो खा जाता है उसको स्वपच कहा जाता है। तो वो चांडाल का लक्षण है।
तो भले ऊपर से हम चाहे कितना भी बने ठने क्यों न रहें, लेकिन अगर हमारे आचरण चांडाल के हैं तो हम क्या कहलाएंगे? चांडाल कहलाएंगे। तो इसीलिए कहा है कि इसके विपरीत जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं होता है, यद्यपि वो सांसारिक विद्या और संस्कृति में कितना ही बढ़ा चढ़ा क्यों न हो, फिर भी उसमें दैवी गुण नहीं दिखाई देते हैं, अथवा उसका अभाव देखा जाता है। केवल वो व्यक्ति मन के रथ पे, मनोरथे ना असती धावतो भय, केवल मन के रथ पे, उसका मन के रथ पे सवार होने का मतलब है कि उसका मन जो चाहता है वो करता है ना। उसका मन ने कहा मंदिर जाओ तो मंदिर जाएगा, उसका मन ने कहा ब्राथल में जाओ तो ब्राथल में जाएगा। उसका मन ने कहा कि अड्डे पे जाओ तो वो अड्डे पे जाएगा। जहाँ मन जहाँ कहेगा वहां जाएगा वो। समझ में आए? सो मन के रथ पर सवार होकर सांसारिकता में भ्रमण करता रहता है और भगवान की बहिरंगा शक्ति यानी माया शक्ति के चंगुल में जकड़ करके पड़ा रहता है। यहाँ पे उसको लगता है कि मैं फ्री होकर के घूम रहा हूँ, पर वो वास्तव में इस जगत में भटक रहा होता है। फिर दया का कारण अर्जुन के हृदय में बताते हैं कि अर्जुन के सरल हृदय का द्योतक क्या है, उसके मन में दोनों पक्षों के प्रति सहानुभूति है। ऐसा नहीं अर्जुन सोच रहा है कि मैं लड़ाई करूंगा तो मेरे पक्ष के लोग मर जाएंगे, यानी मेरे पक्ष में 7 अक्षौहिणी जो लोग हैं, मेरे नाते रिश्तेदार, वे लोग मर जाएंगे, भाइयों को किसी को मार देंगे, मेरा पुत्र मर सकते हैं, इसके बारे में ही नहीं सोच रहा है। वो पूछता है धार्तराष्ट्रान का प्रीति धार्तराष्ट्रान स दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकित्सक। ये धृतराष्ट्र के पुत्र जिनको युद्ध करने की इतनी इच्छा हो रही है, हम उनके जैसे ही युद्ध नहीं करना चाहते हैं, वो दुर्बुद्धि है, तो हम भी अगर दुर्बुद्धि हो जाएंगे तो क्या होगा? उनके जैसे होंगे। अगर एक आदमी इधर से गाड़ी चला के आ रहा है, दूसरा आदमी भी उसी लेन पे अपोजिट डायरेक्शन से गाड़ी चला के आ रहा है, दोनों में से कोई ब्रेक नहीं मारेगा तो क्या होगा? कोलिजन होगा, है ना? कोलिजन होगा। और जब एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा? उसका कांच टूटेगा, मेरा कांच टूटेगा, हेडलाइट टूटेगा, गाड़ी का इंजन टूटेगा, आदमी मर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है ना? लास्ट टाइम में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अर्जुन के मन में भी उद्वेग आया और धृतराष्ट्र के मन में भी उद्वेग आया, हलचल हुई। तो धृतराष्ट्र के मन की हलचल का परिणाम क्या हुआ? करोड़ों लोग मारे गए, अरबों मारे गए, इनफैक्ट 1 अरब लोग मारे गए। और अर्जुन के मन में भी हलचल उत्पन्न हुई सबको देख करके, पर उसका परिणाम अलग निकला। तो राक्षस और देवता का यह अंतर होता है। अर्जुन के मन में दोनों पक्षों के प्रति सहानुभूति है, और भौतिकता के स्तर पर झूठी सहानुभूति, वो यू मस्ट हैव रेड, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं स्लाइड में तो नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन एक आदमी कोई डूब रहा था तो दूसरा जो है उसको डूबने से बचाने के लिए उसमें जंप मारा और उसका कोट पकड़ के बाहर आया। कोट मतलब उसका शर्ट पकड़ के निकला, हाँ, तो खाली शर्ट बाहर लेकर के आया, आदमी अंदर चला गया। तो वो सहानुभूति है या क्या है? ऊपरी तौर पे दिखता है कि हम किसी की सेवा कर रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, उसके शरीर को पाल रहे हैं, पर शरीर को पालने से क्या फर्क पड़ने वाला है? वो शारीरिक स्तर पर ही रहेगा, आत्मा तो डूब गई। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो भौतिकता के स्तर पे जो सहानुभूति दिखावा होता है, दिखाई जाती है, विशेष करके शरीर के ऊपर, शरीर की हत्या को लेकर के, शरीर को न लेकर के, अर्जुन जो है वो सहानुभूति करना चाहता है, वो किसी को शरीर को मारना नहीं चाहता है ना? लेकिन ये भौतिकता का द्योतक है, उसके अंदर अभी तक आध्यात्मिक बुद्धि का जागरण नहीं हुआ है। और जिस व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक बुद्धि का जागरण नहीं होता, क्योंकि भागवत गीता में बताया गया है सबसे बड़ा बुद्धिमान किसको कहा गया है? बोलिए, बुद्धिमान किसको कहा जाता है? भगवान का शुद्ध भक्त है। कहाँ लिखा है? जो भगवान की बताई बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। मतलब जो भगवान कृष्ण की शरण को हर परिस्थिति में स्वीकार करता है, ये समझ करके कि कृष्ण ही सब कुछ है। और ऐसा स्थिति कब आता है? कहा गया है, पद्म पुराण में कहा गया है, एन जन्म सहस्त्राणि गोविंद विनिवेशयेत् तन्मुखे हरिनामानि सदा तिष्ठन्ति भारत। भगवान का नाम हमेशा कौन जप कर सकता है? जो भक्त है। और कौन भक्त बन सकता है? एन जन्म सहस्त्राणि, जिसने हजारों जन्म कृष्ण की सेवा में बिताया है, यानी जन्म जन्मांतर कृष्ण का जो भक्ति किया है, वही व्यक्ति कंटिन्यूअस भगवान का नाम जप कर सकता है, बाकी हर कोई नहीं कर सकता है।
कहना आसान है कि हम प्रचार करेंगे तो बहुत सारे लोग भक्त बन जाएंगे, लेकिन होता नहीं है ऐसा। हाँ, ऐसे होता नहीं है। सो केवल भौतिकता करुणा का द्योतक है, जो वास्तविक करुणा का अपने मूल स्वरूप से आध्यात्मिक होती है। लेकिन वास्तविक करुणा क्या है, वो आध्यात्मिक स्तर पर बताई जाती है, यानी आत्मा के प्रति करुणा होनी चाहिए। अभी जैसे गोपियां 10वें अध्याय के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में 9वां श्लोक है ना, एनीबॉडी रिमेंबर? आप लोग बहुत बार गाए होंगे, तव कथामृतम तप्त जीवनम, है ना, गोपी गीत में। सो उसमें क्या बताते हैं कि भगवान की कथा को सुनाते हुए इस जगत में कौन लोग भ्रमण करते हैं? भूवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जन। भूरिदा जन माने जिनके मन में करुणा होती है। जिनके मन में करुणा होती है, किसके प्रति करुणा? लोगों का कष्ट देख करके। तो क्या लोगों का कष्ट देख करके, क्योंकि इसके घर में कपड़ा नहीं है, इसके घर में खाना नहीं है, इसको रहने का घर नहीं है, तो क्या उसका घर बनाते घूमते हैं? हाँ? या किसी को पानी सप्लाई कर रहे हैं, किसी को स्लेट सप्लाई कर रहे हैं, किसी को कंप्यूटर सप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो करुणावान है? शास्त्र किसको करुणा कहा गया है? जो जगत में घूमते हैं और चारों तरफ घूम घूम के क्या करते हैं? तव कथा अमृत, आपकी कथा, हे कृष्ण आपकी कथा का अमृत या पीयूष वर्षण करते रहते हैं। जहां जाते वहां क्या बोलते हैं? कृष्ण की कथा। वो लोगों को भूरिदा कहा गया है, उनको करुणावान कहा गया है। तो असली करुणा किस पे है? आध्यात्मिक स्तर पे है, न कि भौतिक स्तर पर होती है। गो टू नेक्स्ट। और जिसके हृदय में करुणा होती है, जैसे अधीरता, इस अधीरता के कारण अर्जुन युद्ध क्षेत्र में खड़े रहने पाने में भी असमर्थ हो गया। क्यों? क्योंकि उसको दूसरों का कष्ट दिखाई दे रहा है, उसको परिणाम दिखाई दे रहा है कि ये युद्ध अगर हुआ तो इस युद्ध में क्या होगा? इस युद्ध में नुकसान होगा, भयानक नुकसान होगा, केवल माल का नहीं, जान और माल सभी का। लोगों की जाने जाएंगी, लोगों का प्रॉपर्टी नष्ट होगा, सब चीज का नुकसान होगा, केवल मनुष्यों का नहीं, पशुओं का नुकसान होगा, सब चीज का नुकसान होगा। तो वो नुकसान के बारे में सोच करके वो अधीर हो जाता है। अधीर मतलब विवल हो जाता है। अधीर होने का मतलब क्या है? विवल हो जाना, बेचैन हो जाता है। तो बेचैन कौन होगा? जो भक्त होगा, जो दूसरों के कष्ट को देख सकता है। लेकिन जो दूसरों के कष्ट को नहीं देख सकता, उसके अंदर बेचैनी का संभावना ही नहीं है। वो तो केवल अपने स्वार्थ को देखता है, तो दूसरे को चाहे कष्ट हो चाहे कुछ भी हो। अभी जितने लोग मांस खाने वाले हैं, वो कहें कि हम करोड़ व्यक्ति हैं, आप स्वीकार कर सकते हैं इसको? क्योंकि आप अगर मांस खा रहे हो, किसी जीव की हत्या करके ही तो खा रहे हो, तो करुणा कहाँ है आपके अंदर? दूसरा, मन की दुर्बलता। अर्जुन यद्यपि बहुत स्ट्रांग व्यक्ति है, अर्जुन, और उसने अपना ये जो शक्ति है कि कितना स्ट्रांग व्यक्ति है, उसने महाभारत में प्रसिद्ध कर दिया है, उसको प्रमाणित कर दिया है। भगवान शंकर से लड़ गया वो, है ना। लेकिन अब अर्जुन यहाँ पे जब देख रहा है कि ये निर्णायक स्थिति आ गई है, ऑफ कोर्स अब तक अर्जुन जब दूसरों से लड़ रहा था, तब तक उसके मन में ये सारे भाव उत्पन्न नहीं हो रहे थे। पर जब अपने लोगों से लड़ने का अवसर आया, तब उसके मन में ये विकार उत्पन्न हो गए। तो मन की दुर्बल, उसका मन जो है यद्यपि स्ट्रांग था, पर इस स्थिति में क्या हो गया? मन जो है दुर्बल हो गया। जैसे कोई जज होता है ना, अगर उसको अपने ही बेटे को फांसी की सजा सुनानी हो, तो कितने लोग सुनाएंगे? आज के युग में तो कोई नहीं सुनाएगा, बता रहे है ना। अब जज है कोई, और उसका बेटा भी तो गलती कर सकता है ना। अगर उसको फांसी की सजा सुनानी पड़े तो क्या करेगा वो? बहुत हिम्मत चाहिए उसके लिए। तो अर्जुन के सामने यही आ गया स्थिति। यद्यपि जानता है कि उसके जो भाई लोग हैं वो क्या है? आतताई है, आतताई है। आगे चल के हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि आतताई किसको कहा जाता है। 6 लक्षण होते हैं। आतताई किसको कहा जाता है? दूसरे का घर जलाता है, हाँ, और दूसरे का संपत्ति चुराता है, हाँ, और दूसरे का औरत भगा के लेके जाता है। वेरी गुड। और
धारदार हथियार से हम जान लेता है। और अग्निदो गर्दश्चैव, अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्र पाणि धन अपह क्षेत्र दारा अपहारिश्च षड एत आततायिन। ये 6 प्रकार के आतताई बताए गए हैं। आग लगाने वाला, अग्निदो, गर्दश्चैव जहर देने वाला, गर्दश्चैव और क्षेत्र दारा अपहारिश्च, क्षेत्र माने जमीन घसीटने वाला, जमीन को चुराने वाला, लूटने वाला, और दारा स्त्री का हरण करने वाला, क्षेत्र दारा अपहारिश्च, और क्या है 2 अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्र पाणी, हाथ में हथियार लेकर के आए, शस्त्र पाणी धन अपह, और हमारा धन चुराने वाला। इनको क्या कहते हैं? आतताई। तो ये जो कौरव थे, पांडवों के प्रति इन्होंने सब किया था, तो पूरी तरह से आतताई थे। और ऐसे आतताइयों को सजा देना, उनको मारना किसी भी प्रकार का पाप नहीं है। इनको मारने से कहा गया है एतद हंतुम, हाँ, इनको मारने से किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगता है, और इनको मारने के लिए मन में किसी भी प्रकार का संकोच भी नहीं करना चाहिए। पर ऐसे आतताइयों को, जो अर्जुन पर्सनली उनके अत्याचार को भुगत चुका है, उनको देख करके भी उसके मन में आता है कि नहीं, इनको नहीं मारना चाहिए, छोड़ दो, ये लोगों को ही राज्य करने दो, मैं जंगल में जाकर के भीख मांग के रह लूंगा। तो ये किसके लक्षण है? आपको एक स्टोरी पता होगा, देखो कि गोदावरी में एक बार एक साधु स्नान कर रहा था। यू नो दैट स्टोरी? गोदावरी में एक बार एक साधु स्नान कर रहा था, तो उसने स्नान करते समय देखा कि एक बिच्छू जो है वो डूब रहा है। तो उसने सोचा ये बिच्छू को बचाना चाहिए। तो बिच्छू को क्या करता है, अपनी ऐसे अंजुली में भर के और बिच्छू को बाहर लेके आता रहता है पानी से। तो बिच्छू जब उसके अंजुली में रहता है पानी के अंदर, तो उसको हाथ में डंक मार देता है। तो फिर जब डंक से उसको पेन होता है, उसको दर्द होने लगता है, तो फिर बिच्छू को पानी में छोड़ देता है, फिर बिच्छू डूबने लगता है। फिर उसको देखा नहीं जाता है, फिर से उसको उठा लेता है, और जब फिर उठा लेता है तो फिर बिच्छू उसको डंक मार देता है। ऐसा कई बार होता है। फिर भी वो बिच्छू को थोड़ा थोड़ा करके डंक खा खा करके थोड़ा थोड़ा आगे लेकर के बाहर निकालने का प्रयास में लगा है। तो बाहर एक आदमी खड़ा है, उसको साधु को देख करके बोलता है, तो मूर्ख है क्या, देख नहीं रहा है ये बिच्छू तुमको कितनी बार डंक मार रहा है, उसके बावजूद भी तुम उसको बचाने का प्रयास कर रहे हो। हाँ? तो वो बोला, देखो ये बिच्छू से मुझे शिक्षा लेनी चाहिए। ये बिच्छू अगर बिच्छू होकर के अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, तो मुझे साधु होकर के अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, साधु का स्वभाव है बचाना। समझ में आया ना? तो अर्जुन के सामने वो जो आतताई थे, वो सब कौन थे? बिच्छू जैसे थे। फिर भी अर्जुन क्या कहता है? नहीं, मुझे इनको नहीं मारना चाहिए। इसीलिए उसका मन जो है दुर्बल हो जाता है। इसके कारण वह अपने आप को भूलने लगता है कि वह गांडीवधारी और गुड़ाकेश है, अर्जुन है, जिसने रण क्षेत्र में देवताओं और दानवों को भी धूल चटा दिया है। वो अपनी शक्ति को भूलने लग जाता है कि वो समझ में नहीं आता उसको कि वो करना ठीक था या ये करना ठीक है। फिर सांसारिक वस्तुओं और विषयों से आसक्ति व्यक्ति को भ्रमित कर देती है। कोई व्यक्ति अगर गलत करुणा का, अगर उसकी करुणा का वो गलत जगह पे फिक्स कर दिया, तो वो उसको क्या करती है, वो उस व्यक्ति के धर्माचरण से उसको पदच्युत कर देती है, उसको हटा देती है, भ्रमित कर देती है। अब बता रहे हैं कि अर्जुन के शरीर में जो कंपन हुए, वो कंपन या रोंगटे खड़ा होना, स्पंदन होना जो है, वो किसके कारण होते हैं? 2 कारण बताए हैं। एक तो आध्यात्मिक आनंद के कारण भाव विभोर होने पर, जब आदमी बड़ा खुश हो जाता है तब उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और दूसरा भय के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो श्लोक 29 में वर्णन किया गया है, वे भतुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, अर्जुन का रोंगटा खड़ा हो गया। यह बात इससे सिद्ध होती है कि गांडीव हाथ से सरकने लगा और त्वचा जलने लगी। गांडीव संस्थे हस्ता त्वचैव परिदह्यते। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि रोंगटे खड़े होना या जो भी है, ये किसके कारण होता है? भय के कारण ना, आनंद और भय के कारण है ना, आध्यात्मिक आनंद के कारण और भय के कारण। तो भय किसके कारण आता है? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।
आप में से कोई बताने का प्रयास करेंगे? कुछ छिन जाने का डर, हाँ? किसके कारण भय आता है? अपने से कुछ छिन जाने का डर। अच्छा, ओके गाने और अपने से कुछ बुरी चीज होने पे असुरक्षित महसूस। these are all good speculation. हाँ, लेकिन भागवत में बताते हैं 11th canto, you can write down 11.2.37 भयं द्वितीया विनेशतः स्यात् ईशोपते ईशादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः तन्माययातो बुधा भजेतं भक्तैक एषं गुरुदेवतात्मा। क्या बताया गया है? भगवान की बहिरंगा शक्ति माया के प्रभाव के कारण अपने आप को शरीर समझने के कारण भय उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति अपने को आत्मा समझता है तो आत्मा समझना मतलब आत्मा को जानना। आत्मा का स्वरूप क्या है? न जायते मृत्यते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयो अजो नित्यम शाश्वतोयं पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा किसी भी परिस्थिति में जब नष्ट नहीं की जा सकती है तो कोई व्यक्ति डरेगा क्या किसी से? हम बंदूक देख के क्यों डर जाते हैं? अगर हमको लगे कि ये बंदूक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है तो डरेंगे? अगर आपको लगे कि मैं कार के सामने खड़ा हो जाऊं, कितना भी स्पीड में आया कार को, मेरा बिगाड़ेगा तो आप डरेंगे? नहीं डरेंगे, है ना? पर हम क्यों डर जाते हैं? इसलिए डर जाते हैं कि अरे ये मेरे को मार डालेगा। पर एक्चुअली हमारी अपनी पहचान क्या है? हम तो मर नहीं सकते हैं किसी भी परिस्थिति में। महाराज बोल रहे थे लेक्चर में कि अगर कोई ऊपर से हाइड्रोजन बम गिरा जाए, एटम बम से भी बड़ा होता है ना, और हमको ग्राउंड जीरो लेवल तक, मतलब जमीन के लेवल तक एकदम पीस करके चपटा कर दे शरीर को, फिर भी आत्मा नहीं मरती है। शरीर को चाहे कितना भी चपटा कर दो, उसको जो वो मशीन होता है ना गन्ना पेरने का उसके 2 रोलर के बीच में डाल के बाहर निकाल दो, उसको एकदम से रोटी की तरह से पतला बना दो उसको, फिर भी आत्मा नहीं मरेगी। तो जो इतना जानता है वो किसी से डरेगा? यू नो द नेम ऑफ अरिस्टोटल। अरस्तु का नाम सुना होगा आप लोगों ने। अरस्तु को जब उन लोगों ने 4 लोगों ने जहर दिया क्योंकि वो भगवान का नाम प्रचार कर रहा था, तो वो लोगों को बता रहा था कि आप आत्मा हो, आप ये शरीर नहीं हो। तो उन्होंने बोला अच्छा तुम जब शरीर नहीं हो तो हम तुमको मार डालते हैं। पकड़ के लेके गए उसको और ले जा करके उसको जहर पिला दिए। बोले पियो, देखते तुम शरीर है कि आत्मा है है ना। तो उसने कहा कि तुम लोग मुझे तो जानते ही नहीं हो कि मैं कौन हूँ, तो तुम मुझे मार कहाँ से सकते हो? पकड़ने और मारने की बात ही कहाँ से आती है? तुम सोच रहे हो कि मैं ये शरीर हूँ, लेकिन मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो ये मेरा शरीर, मेरा कपड़ा निकाल के चाहे 1000 बार फाड़ दो, उससे क्या लाभ है? तुम तो मुझे तो नहीं पकड़ पा रहे। यू अंडरस्टैंड? सो भय किसके कारण आता है? अपने आप को शरीर समझने के कारण भय उत्पन्न होता है। और जब जीव भगवान से अपना मुख मोड़ लेता है तो वो भूल जाता है कि वो भगवान का नित्य दास है और उनका अंश है, वो शाश्वत आत्मा है। तो ये भुलक्कड़ कब आता है, भुलावापना कब आता है? जब हम भगवान से विमुख हो जाते हैं। कृष्णा भूलिए, जब कृष्ण को भूल जाते हैं। यह सब माया के प्रभाव के कारण होता है। इसीलिए जीव को चाहिए कि वह गुरु के आश्रम में जाकर उन्हें भगवान का प्रतिनिधि मानकर भगवान की सेवा से अपने जीवन को, भगवान की सेवा में लग करके अपने जीवन को सफल बनावे। क्यों? क्योंकि वो आत्मा है। और अगर आत्मा भगवान के कनेक्ट होकर के भगवान की सेवा करके अपनी शुद्धिकरण नहीं करती है, अपना जीवन का लक्ष्य नहीं बराबर सही करती है, तो उसकी गति क्या होती है? उसकी गति दू में बदल जाती है। उसको कहते हैं दुर्गति। दुर्गति मतलब भगवान से दूर चला जाता है, या उसका दुर्गति माने क्या होता है? दुर्गति माने विनाश। उसका विनाश हो जाता है। तो आत्मा का एक्चुअली सही उपयोग, आत्मा की सदगति कहाँ पे है? भागवत में बताया, देखो, वासुदेव परादेवा वासुदेव परम गति ही, है ना। जीव की सबसे उत्तम गति कौन है? इसीलिए इसमें आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। प्रभुपाद कहते हैं नते विदुः स्वार्थ गति ही विष्णु। हम स्वार्थी होना चाहिए, लेकिन हमारा स्वार्थ किसमें, ये जानना इंपॉर्टेंट है। और भय कितने प्रकार का होता है?
ओके, जब हम अपने आप को शरीर मानने लगते हैं तो अनेक प्रकार का भय होता है। जैसे बताया गया भोगी रोग भयम, जो भोग करना चाहता है उसको किसका डर लगा रहता है? रोग होने का। रोग हो गया तो भोग नहीं कर सकता है। हाँ, भोगी रोग भयम कुले च्युति भयम, कोई अच्छे कुल में जन्म लिया है तो उसको हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं मेरा पतन ना हो जाए। अच्छे कुल से मैं शूद्र कुल में जन्म न ले लूं। कुले च्युति भयम वृत्ते नृपालाद भयम, जो ज्यादा धनी रहता है उसको हमेशा डर लगा रहता है कि मैं कहीं सड़क छाप न हो जाऊं, है ना, निर्धन न हो जाऊं। माने दैन्य भयम, जिस व्यक्ति की बहुत इज्जत की गई रहती है उसका क्या हो जाता है? उसको डर लगता है, किसका? अपमान का डर लगता है। बले रिपु भयम, जो बड़ा शक्तिशाली है उसको हमेशा दुश्मन का, कि मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई और ना आ जाए, उसका भय सताने लगता है। रूपे जराया भयम, जो बहुत सुंदर रहता है उसको बुढ़ापा का डर लगा रहता है। शास्त्रीयवादी भयम, जो ज्यादा बुद्धिमान रहता है उसको शास्त्रार्थ का डर लगा रहता है, कहीं ज्यादा बुद्धिमान मेरे से कोई आकर के मुझे कोई थ्योरी न समझाने शुरू कर दे, मेरे से आगे न बढ़ जाए। शास्त्रीयवादी भयम काय कृतांता भयम, जब आदमी का काया बड़ा स्ट्रांग रहता है तो उसको बुढ़ापन का डर लगता है कि मेरा काया खराब ना हो जाए। और खले गुण भयम, और जो व्यक्ति दुष्ट रहता है उसको गुणवान व्यक्ति का डर लगा रहता है। तो इस तरह से ये सब कुछ जो है, ये सारे लक्षण किसके स्तर पे है? आत्मा के स्तर पे, शरीर के स्तर पे। तो जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो इस तरह के भय से हम घिर जाते हैं। और अभी इसको 22 वर्ष अगर चेक करेंगे तो हम एक्चुअली इस तरह के भय से डरते हैं कि नहीं? भयभीत है या नहीं है? भयभीत है, इसका मतलब हम अभी भी शरीर के स्तर पे है। सो इस तरह के भय का निवारण कैसे होगा? चलो कौन बताएगा मुझे? इस तरह से जो भय है इसका निवारण कैसे होगा? जब हम ये जानेंगे कि हम आत्मा है। कैसे जानेंगे वो? इससे बचने का एक ही तरीका है, इस भय से निकलने का एक ही तरीका है, निर्भय बनने का। हाँ, निर्भया नाम देने से कोई निर्भय नहीं हो जाता है ना? किसी का नाम निर्भया दे दो तो निर्भय नहीं हो जाता है, लक्षण होने चाहिए। इसलिए भागवत में क्या कहा गया है 1.7.7, यस्या वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भय अपः। क्या होता है? यस्या वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे, जो भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण करता है, जब उनके पौरुष की कथा को सुनता है, कृष्ण के बारे में जब सुनता है, कृष्ण परम पुरुषे, तो तीन चीजें साथ में होती हैं। भक्ति रुत्पद्यते, उसको कृष्ण से प्रेम होता है। हाँ, भक्ति रुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह, लैमेंटेशन, क्या चाहिए क्या नहीं है तो उसके लिए शोक, ये सब हैंकरिंग और लैमेंटेशन खत्म हो जाता है। और भय, डर खत्म हो जाता है। जो कृष्ण का भक्त होता है वो कभी किसी से डरता नहीं है, जो असली भक्त होता है। इसका तो ये भय के बारे में है। भय का कारण क्या है, भय का प्रकार क्या है? गो टू नेक्स्ट। भय का निवारण कैसे कर सकते हैं? उसके बाद में भौतिकता के स्तर पर भय और मानसिक असंतुलन उसी व्यक्ति में देखे जाते हैं जो भौतिक स्तर पर अत्यंत डरा रहता है और सांसारिक सुख सुविधाओं के लिए लालायित रहता है। जो व्यक्ति को ये सारी चीजें चाहिए, इसका मतलब वो भयभीत है, 100% भयभीत है। तो इसका व्यवहारिक अंडरस्टैंडिंग क्या है? हमको इसको अपने जीवन में कैसे उतारना चाहिए? भौतिकता के स्तर पर इन क्षणिक बदलावों के लिए से व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब भौतिकता के कारण अवश्य भावी है। हमारे जीवन में ये सारी चीजें, मान सम्मान आएगा, मान भी आएगा, हम क्या कहते हैं, माने दैन्य भयम, दैन्य भी आएगा। हमको कोई बड़ा ऊपर उठा के लेके जाएगा, जैसे क्रिकेट खेलने वाले देखो, चौका छक्का मार दिया, सेंचुरी बना दिया तो उसको हीरो बना देते हैं, 0 पे आउट हो गया तो उसको 0 बना देते हैं, है ना। कोई बड़ा पॉलिटिशियन है या कोई बड़ा धर्मगुरु है, एक दिन उसको लोग चढ़ा लेते हैं ऊपर, माथे के ऊपर, उसको घर घर में फोटो रख के पूछते हैं, उसके नाम पे चौराहा बनाते, ये बनाते वो बनाते, और जिस दिन उसका पोल खुल जाता है तो उस दिन क्या करते हैं, उसको लात मारते हैं, उसका फोटो जलाते हैं, है ना, चौराहा तोड़ देते हैं, उसका आश्रम तोड़ देते हैं। कुछ लोग उसी को पैसा दे करके आश्रम बनाते हैं और कुछ लोग उसी का आश्रम तोड़ देते हैं। यू अंडरस्टैंड? तो ये
अवश्यम भावी है। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत में ये होता रहेगा, ये सब आएगा जाएगा। इट्स लाइक वेव्स। वेव्स होती है ना, कभी नीचे जाती है, कभी ऊपर उठती है, नीचे जाती है, ऊपर उठती है। तो भौतिक जगत में ये वेव्स चलते रहेंगे। आध्यात्मिक स्तर पे व्यक्ति को जीवित रहना चाहिए, आध्यात्मिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो व्यवहारिक स्तर पे लाने का मतलब क्या है कि भौतिकता के स्तर पर हमको इनसे ज्यादा अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। ये आएंगे जाएंगे, ये हमको सोच करके रखना चाहिए। इससे हमको ज्यादा अफेक्टेड नहीं रहना चाहिए। फिर इस श्लोक में आता है विपरीतानि च पश्यामि निमित्तानि, ये 30वें में है ना, तीसवें श्लोक में है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। निमित्तानि विपरीतानि का क्या महत्व है? इसमें केवल दुर्भाग्य के कारणों को ही देखना, ये इसका तात्पर्य है। निमित्तानि विपरीतानि, जो निमित्त है, होने वाला जो है मुझे गलत दिखाई दे रहा है, उल्टा लग रहा है। मैं जैसा चाहता हूं वैसा नहीं होने वाला, उसका उल्टा होने वाला है। तो इसमें क्या देखता है व्यक्ति? निमित्तानि विपरीतानि में केवल दुख और कुंठा को देखता है। चारों ओर केवल दुख ही दुख दिखाई देता है, और आकांक्षाओं में केवल कुंठा ही परिलक्षित होती है। उसका जो भी इच्छा होती है उसको लगता है कि मेरी इच्छा कभी पूरी होने वाली नहीं है। अर्जुन का क्या प्रॉब्लम था? उसकी इच्छा का क्या झंझट था? अर्जुन चाहता था कि मैं राज्य जीतूं, लेकिन ये लोग होने चाहिए देखने के लिए, मैं राज्य किसको दिखाऊंगा? हाँ, है कि नहीं है? तो अभी अगला जो हम लोग डिस्कस करेंगे भोग, उसमें ये पॉइंट आएगा। पर अर्जुन के मन में इच्छा है कि हम राज्य जीते, राज्य चाहिए उसको, लेकिन राज्य के लिए कीमत देने के लिए तैयार नहीं है। समझ में? राज्य के लिए कीमत देने के लिए तैयार नहीं है। कोई सुख नहीं है, विजय में भी सुख नहीं दिखाई देता, केवल शोक है। क्यों शोक है? क्योंकि विजयी हो गया अभी तो कौन होगा उसको चीयर अप करने वाला, है ना? अभी सेंचुरी मार दिया आपने और कोई नहीं है स्टेडियम में देखने वाला, है ना? स्टेडियम में कोई ताली बजाने वाला नहीं है, तो आपका सेंचुरी मारना, 0 पे आउट होना क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? तो आपने सेंचुरी मारा, बल्ला उठाया, दिखाया पूरा जगत को, है ना? अगर टीवी वाला लेके कैमरा नहीं बैठा रहता तो बल्ला उठाओ, चाहे कुछ भी करो, आप कुचड़ो कूदो, कोई भी कुछ भी करो, कोई जानता उसको? नहीं जानता। लेकिन ये सब हो रहा है इसलिए आप सब कर रहे हैं। तो उसको केवल शौक ही शौक सामने दिखाई दे रहा है, उसको नहीं लग रहा है कि ये युद्ध करने से मुझे कोई लाभ होने वाला है, इसीलिए वो युद्ध को नहीं करना चाहता है। वो भगवान से कहता है कि मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि निमित्तानि च विपरीतानि, निमित्त मेरा जो होने वाला है, जो कुछ भी मुझे प्राप्त होने वाला है, वो मुझे विपरीत दिखाई दे रहा है। जिस चीज के लिए मैं ये लड़ाई करने जा रहा हूँ, राज्य मिल गया मान लो, लड़ाई करके राज्य भोग करूंगा तो किसके साथ भोग करूंगा? हमारे ही कुल के लोगों को मार करके कोई तो बचेगा नहीं। ऑफकोर्स अर्जुन को एक तरह से अंदेशा भी हो गया था, है ना? अर्जुन को एक प्रकार से अंदेशा भी हो गया था कि ये लड़ाई ऐसी लड़ाई होने वाली है जिसमें कोई नहीं बचेगा। भगवान ने अर्जुन को बाद में कहा था, ऑफकोर्स जब भगवद गीता शुरुआत किया तब उन्होंने बताया था कि तुम 5 पांडवों को छोड़ करके कोई नहीं बचेगा, सबको मैं निगल चुका हूँ काल रूप में आकर के। कालोस्मि लोक क्षय कृत, केवल तुम 5 भाइयों को छोड़ करके बाकी सबको मैं निगल जाऊंगा। तो इसका अंदेशा अर्जुन को हो गया था, इसीलिए अर्जुन ये युद्ध करना नहीं चाहता था। जीवन में कुंठा के कारण क्या होते हैं? भ्रमित लक्ष्य, केवल स्वार्थ की भावना के कारण ऐसा, तो वो भी भौतिक स्वार्थ। बद्धावस्था में जीव अपने निहित स्वार्थ की परिभाषा भी भूल जाता है। निहित स्वार्थ मतलब उसका असली स्वार्थ किसमें है, एक्चुअली वो भी भूल जाता है। किसके कारण? कंडीशन होने के कारण, बद्ध होने के कारण। बद्ध किसको कहते हैं? मतलब हम नॉलेज में नहीं है प्रॉपर रूप से, है ना, जिसके कारण वो सतत दुख भोगता रहता है। और इससे बचने का तरीका क्या है? बंधन से बाहर निकलो। बंधन को, भौतिकता के जीवन को क्या कहा जाता है? प फ ब भ म कहा जाता है ना। प से क्या होता है? परिश्रम। परिश्रम मतलब आज गौरव प्रभु ने बताया था लेक्चर में, किसी ने सुना होगा तो, परिश्रम, श्रम माने मेहनत, और परि माने विशिष्ट रूप से अधिक मेहनत करना पड़ता है। कितना मेहनत करना पड़ता है? एक दिन मैं आ रहा था, रास्ते में एक आदमी भैंसा गाड़ी लेके जा रहा था, भैंस को आगे बांध के लेके जा रहा था, और भैंस जो है खींचते खींचते उसके मुख से व्हाइट व्हाइट फेन आ रहा था, सफेद सफेद। तो मैं देख के उसको बोला,
कितना कष्ट झेलना पड़ रहा है इसको, ऐसे मेरे मुख से निकला ऐसे। तो वो गाड़ी वाला जो है मेरी ओर देख करके हंस रहा है। ऐसे समझो उसको भी दिखाई दे रहा है कि ये भैंस जो है ये इसको कितना कष्ट हो रहा है ये बोझा खींचने में, लेकिन उसको आनंद है, उसको कोई चिंता नहीं है। उसको एक गिलास पानी पिला दो, एक बकेट पानी पिला दो, कुछ खिला दो, उसके बाद में लेके चलो थोड़ा आराम करने दो, नहीं घसीटे जाए। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि तुम उसके साथ में काम मत लो, काम लो, लेकिन कम से कम उसकी जरूरतों को भी तो देखो। तो परिश्रम, कठिन से कठिन व्यक्ति मेहनत करता है। प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ तक मेहनत करता है कि प के बाद फ, मुख से फेन आने लगता है। मुख से इतना फेन आता है पूछो मत। परिश्रम प फ, उसके बाद में ब माने बंधन। क्यों खींच रहा है वो गाड़ी? अगर गाड़ी से उसको रस्सी से बांधा नहीं होता तो खींचता गाड़ी? हाँ, खींचता क्या बताओ? हाँ, तो क्यों खींचना पड़ रहा है गाड़ी उसको? क्योंकि बंधन में है। उसी तरह से जीव जो है ये जगत की गाड़ी खींच रहा है। मेरा परिवार, मेरा दिस, मेरा दैट, ये सबका गाड़ी खींच रहा है। और उसको खींचने में उसको कितना हालत होती है। आप लोगों में से कितने लोग नौकरी करते हैं? हाँ, ट्रेन में आने जाने में आपको बहुत खुशी लगता है कि आ गया मेरा चैरियट है ना, अब मैं आराम से बैठ के जाऊंगा। क्या हालत होती है बताइए? नरक का रास्ता देखते है ना, नरक का होता है। 2 घंटा नरक में जाना पड़ता है, आना जाना है। हाँ, लगता है कि नहीं लगता है बताइए, है ना? पर वो उस झंझट को आप क्यों झेल रहे हैं? क्यों? क्योंकि कुछ कमाना है। किसके लिए कमाना है? घर में बैठे कुछ लोगों का पेट भरना है ना। जिससे पैसा लेकर के मैंने अपना ये घर खरीदा है उसको तो कुछ चुकाना है। इसके लिए क्या करना है? मधुआ मजदूर बन करके वो तो हम लोग अपने आप को बांध लिए हैं, कर्ज से, इससे, उससे, इन सब चीजों से हम अपने आप को बांध लिए हैं। और बांध करके इतना कठिन परिश्रम कर रहे हैं कि मुख से फेन आ रहा है। जैसे वो उसका तो दिखाई दे रहा है फेन आता हुआ, हमारा दिखाई नहीं देता है कभी कभी। क्यों? आपका दिखाई देता है ना। इसके कारण उसको दुख भोगना पड़ता है और वो बेचारा भूल जाता है कि वो बद्धावस्था में वो ये समझ नहीं पाता है कि एक्चुअली मुझे ये शरीर क्यों दिया गया है। जैसे गधा है ना, गधा को समझ में नहीं आता है कि मेरे शरीर के ऊपर इतना लोड क्यों डाला है। सिंपल है ना। गधा जो है उसका मालिक उसके साथ क्या करता है, उससे खाली लोड ढोने के लिए लगाता है। बस एक बार लोड पहुंच गया जगह पे तो उसको उतार देता है और उसको खेत में छोड़ देता है। वो खेत में जाके अपना जो भी प्रकृति ने दिया उसको खा पी करके आ जाता है। कभी देखा है किसी गधे को उसका मालिक जो है बैठा करके जैसे गाय के लिए नाद बनाता है ना, और उसके नाद बना करके उसमें उसको भूसा कटिंग करके उसके लिए घास छील के ला के और उसको काट करके खिलाता है नमक मिर्च डाल के? देखा है कभी? हाँ, गधा पालने वाले लोग क्या करते हैं, गधे उससे काम लेने के बाद में छोड़ देते हैं उसको। कोई उसका परवरिश नहीं करता है, प्रकृति ही उसका परवरिश करती है। लेकिन गधा फिर भी बहुत खुश रहता है। क्यों? वो स्टोरी याद है आपको? याद है ना। गधा क्यों खुश रहता है? उसको लगता है मेरा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है, भविष्य मेरा अच्छा है। क्या भविष्य है उसका? हाँ बोलो। हाँ आप बताओ। आप भूल गए? याद है, आप बताओ। वो गधा कहता है कि मैं ये धोबी को सुना था, धोबी अपनी बेटी को डांट रहा था और कह रहा था कि अगर तू सुधरेगी नहीं तो इस गधे से तेरा विवाह करा दूंगा। हाँ, तो कहता है कि मुझे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, वो उसकी बेटी तो सुधरने वाली नहीं है, मेरे को पक्का मालूम है। हाँ, और धोबी ने तो बोल दिया है कि शादी मेरे से करवा देगा, तो आज नहीं तो कल उससे मेरी शादी हो जाएगी। पर होगी क्या? है ना, नहीं होगी। तो वो लोड किसके लिए खींच रहा है? भविष्य सोच के। भविष्य सुधर जाएगा, आज पढ़ाई करो कल सुधर जाएगा। है ना, आज कमाई करो कल सुधर जाएगा। ऐसे करते करते हम बूढ़ा होकर के मर जाते हैं, कभी भी कुछ बदलता नहीं है। फिर भी हम गाड़ी खींच रहे हैं। ये है उसमें बद्धावस्था के कारण जीव अपने निहित स्वार्थ की परिभाषा को भूल जाता है कि उसकी असली स्वार्थ किसमें है, जिसके कारण वह सतत दुख भोगता रहता है। तो उसका निहित स्वार्थ किसमें है? जीव का निहित स्वार्थ किसमें है?
भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों से कहते हैं, नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान अर्हते विड़विजाम्यते तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्तम शुद्ध अस्माद ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। मेहनत करना चाहिए, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करना है, पर किसके लिए? ऋषभदेव कहते हैं कि पेट भरने के लिए तो शुकर कुकर जो है वो भी यहाँ वहाँ भटक करके अपना पेट भर लेते, विष्टा विष्टा खा के। आदमी भी क्या करता है, अपना पेट भरने के लिए तो दौड़ रहा है इधर से उधर, है ना। पर मनुष्य का जन्म विष्टा भोजी शुकर कुकर की तरह से केवल पेट भरने के लिए नहीं हुआ है। नहीं तो भगवान अगर सिर्फ पेट भरने की इच्छा रहेगी तो भगवान ऐसा शरीर दे देंगे जहाँ पे वहाँ भटक करके अपना पेट भर लो। अगर कंपेयर किया जाए तो बाकी दूसरे जानवरों से या पशु पक्षियों से, कीड़ों से मनुष्य किस मामले में श्रेष्ठ है? बताइए, दौड़ने में श्रेष्ठ है, खाने में श्रेष्ठ है, किस मामले में श्रेष्ठ है? बताओ, आप खुद बताओ, बुद्धि छोड़ के। सेविंग करना तो बुद्धि सही और गलत चीजों को डिफरेंशिएट बुद्धि छोड़ के बोला ना मैंने। फिजिकल एक्टिविटी बताओ। शारीरिक स्तर पे मनुष्य जो है किस प्राणी से स्ट्रांग है? ठगाने के लिए। हाँ, ठगाने के लिए। अरे यार मजाक नहीं करो, जो पूछ रहा हूँ सीरियसली बताओ। किसी भी प्राणी से कंपेयर कर लो, मछली से, कीड़े से, फतिंगे से, मच्छर से, आदमी किसी से भी स्ट्रांग नहीं है। एक मच्छर मार पाते हैं हम लोग? नहीं। एक मच्छर हमको परेशान कर देता है ना। मलेरिया भी आ जाती है, खटिया पे सुला देता है ना। हम कुछ कर पाते? नहीं कर पाते। पानी के अंदर एक बैक्टीरिया तक हमारा सिस्टम खराब कर देता है ना। तो हम स्ट्रांग किधर है? एक छोटा सा सांप आके काट ले तो हम खत्म हो जाते हैं, है ना। एक बंदर, प्रभुपाद के जमाने में प्रभुपाद के एक डिसाइपल थे, वृंदावन में वो गए, कुछ फल वल खरीदे और दोनों हाथ में ऐसे लटका के आ रहे हैं। ये कितना बड़ा बंदर आके सामने खड़ा हो गया। और जैसे बंदर आके सामने खड़ा गया, ये 6 फुट का हट्टा कट्टा आदमी वहीं पे ड्रॉप कर दिया सब कुछ। सब कुछ वहीं पे ड्रॉप कर दिया। प्रभुपाद देख के हंस रहे, देखो अपने आप को बहुत स्ट्रांग अमेरिकन समझते हैं। हाँ, क्या शक्ति है। वृंदावन में आप खुलेआम सड़कों पे फल या और कुछ सामान खरीद के चलना मुश्किल है। उसके लिए बड़ा बैग होना चाहिए जिसके अंदर छुपा के लेके जा सकते हो, लटका के। पॉलीथीन बैग में लेके गए, बंदर 100% लेके जाएगा। कितना बड़ा होता है बंदर? और आप कितने बड़े बंदर की तुलना में? है ना। तो मनुष्य किसी चीज में स्ट्रांग नहीं है। तो मनुष्य को सोचना चाहिए कि मुझे ये सब चीज करने के लिए भगवान ने ये शरीर नहीं दिया है। तो दूसरा क्या पर्पस है? तपो दिव्यम पत्रकायेन सत्वम। हमारा शरीर किसके लिए दिया गया है? तपस्या करने के लिए, लेकिन दिव्यत्व की प्राप्ति करने के लिए। ये हमको जब समझेंगे तब हम इस जगत में अपने कुंठा के या जो हमारा जगत में हम जो कष्ट भोग रहे हैं उससे हम उबर सकते हैं, निकल सकते हैं। इसीलिए ये भी बताया गया है। हाँ, उसके 2 तरीके बताए गए हैं कि कैसे व्यक्ति जो है शुद्ध हो सकता है। शास्त्रों में महापुरुषों की सेवा के मुक्ति का और स्त्री संगी कामियों को का संग करने को नरक का द्वार बताया गया है। शास्त्रों में महत् सेवा द्वारम मुक्तिर, महत् सेवा द्वारम आहुर मुक्तेश। जो भक्तों का संग करता है, महात्माओं का जो संग करता है उसको मुक्ति प्राप्त होती है। तमो द्वारम योषित संग संगी। लेकिन जो स्त्रियों का संग करता है उसको अंततः नरक में घुसना पड़ता है। महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विनमया सुहृद साधवोई। और महात्मा कौन होते हैं? महात्मा समचित्ता, हर एक व्यक्ति के प्रति उनका समभाव रहता है। प्रशांत, किसी भी चीज से वो विचलित नहीं होते हैं। विनमय, और किसी चीज से उनको किसी भी प्रकार का आसक्ति विरक्ति नहीं रहती है। सुहृद, सबके वो फ्रेंड है। धीर अधीर जन प्रिय, प्रिय करो,
निर्मत सरो पूजितो, शिक्ष गोस्वामी थे ना। चाहे कोई धीर हो चाहे कोई अधीर हो, धीर अधीर जन प्रिय, सब लोग उनसे प्यार करते थे। क्यों? क्योंकि वो सबके सहृद थे, किसी का अहित नहीं चाहते थे। ये साधुओं के लक्षण होते हैं। और ये साधुओं का संगति जो है, हम कोई प्राणी का शरीर पा करके नहीं कर पाएंगे। साधु की संगति मनुष्य शरीर में प्राप्त होती है, इसीलिए। लेकिन मनुष्य शरीर भी कितने समय के लिए दी गई है? लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहुसंभवान्ते मानुष्य अर्थदम, मानुष्य अर्थदम अनित्यम अपीह धीर, 11th कैंटो में बताया गया है। तुर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावत् निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। अनेक जन्मों के बाद बड़े भाग्य से मानव तन प्राप्त होता है। यद्यपि यह नश्वर है, फिर भी यह जीवन के परम लक्ष्य को साधने तथा पूर्णता की प्राप्ति को प्राप्त कराने का सुनहरा मौका है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि जब तक वह शरीर मृत्यु के द्वारा नष्ट नहीं